अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर कंप्यूटर क्लास। सो हम आज की अपनी कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 7, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इससे पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए बताए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी बच्चों ने वो पॉइंट्स अपनी कंप्यूटर नोटबुक में नोट डाउन कर लिए होंगे। आज हम करते हैं स्टार्ट अपने लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, लेसन नंबर 7 डालेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस लिखेंगे, यानी लेसन का नाम है ये। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर लिखने स्टार्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। आप इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट प्रोसेसिंग से क्या समझते हैं। अब हमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो हमसे इनपुट प्रोसेसिंग के बारे में पूछ लिया गया है और दूसरा आउटपुट प्रोसेसिंग के बारे में पूछा गया है। तो चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले इनपुट प्रोसेसिंग लिखते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एंटरिंग डाटा, एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर, यानी हम जो कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करते हैं वो इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करना क्या कहलाता है, बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा या इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए जो कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर किया जाता है वो क्या कहलाता है, is called इनपुट प्रोसेसिंग। तो अभी तो ये हमारा इनपुट प्रोसेसिंग का आंसर आया है कि इज कॉल्ड इनपुट प्रोसेसिंग। और इसके अलावा अभी हमें आउटपुट का भी आंसर देना बाकी है, तो इसी में हम लिखेंगे एंड करके, एंड आउटपुट डिवाइसेस गिव द रिजल्ट। और इसके अलावा जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो क्या देते हैं, गिव द रिजल्ट हमें दिखाते हैं कि हम कीबोर्ड से अगर जो भी चीज़ अगर हम टाइप कर रहे हैं तो वो हमें कहाँ नज़र आता है, वो हमें नज़र आता है मॉनिटर पर। तो यहाँ हमारा ये चल रहा है रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय द कंप्यूटर। तो ये हमारा लंबा आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ा आंसर है, लेकिन क्योंकि हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसी तरह से हमारा आंसर भी इसी वे में आएगा, क्योंकि हमें दोनों का ही आंसर क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी सवाल नंबर 2 हमारा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब क्योंकि हम इसका आंसर लिख चुके हैं, पहले ही डिफ़ाइन कर चुके हैं, तो अब दूसरी बार भी हमें डिफ़ाइन करने के लिए ही बोला गया है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब हमें क्या करना है, हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, डेफिनेशन लिख चुके हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की। अब हमें यहाँ पर उनके नाम मेंशन करने हैं, नेम लिखने हैं उन आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ क्या करना है, हमें इसको व्हाट डू यू मीन बाय तक हम इसके थोड़ा सा कर देंगे और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, और व्हाट आर द
ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो ये हमने क्वेश्चन को सही कर लिया है, यहाँ हमने अपनी कॉपी में लिख भी लिया है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो चलिए ये सब आंसर लिखते हैं, इसको हम हेडिंग डालकर पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ हेडिंग डाल देंगे इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। नंबर 1 करके डालेंगे इनपुट डिवाइसेस में, नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है एंड नंबर 3 कौन सा है। जैसे कि नंबर 1 हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड है नंबर 1 हमारा। नंबर 2 आप नीचे ही लिखेंगे, ठीक है, मैं यहाँ सामने लिख रही हूँ बट आपको नीचे ही लिखना है। नंबर 2 है आपका माउस, जिससे हम यानी डेटा एंटर करते हैं और वो हमें किस पर नज़र आता है, मॉनिटर वगैरह पर। और इसके अलावा क्या है हमारा, जॉयस्टिक भी है, तो इस तरह से हम लिखेंगे जॉयस्टिक। नंबर 4 स्कैनर, नंबर 5 लाइट पेन, और नंबर 6 है हमारा माइक्रोफोन। ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, माइक्रोफोन। अब नंबर 2 हमारा कौन सा पॉइंट है, ये इनपुट डिवाइसेस हमारा नंबर 1 पॉइंट था। नंबर 2 पॉइंट है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट कौन कौन से डिवाइसेस हैं उनके बारे में लिखेंगे हम। आउटपुट डिवाइसेस, इसमें नंबर 1 हमारा कौन सा है आउटपुट डिवाइसेस में, मॉनिटर, प्रिंटर, नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 प्रिंटर, नंबर 3 हमारा स्पीकर, जिसमें से हम गाने वगैरह सुन लेते हैं, और नंबर 4 है हमारा प्लॉटर, और नंबर 5 है हमारा हेडफोन। आजकल तो इसका ज़्यादा ही चलन हो गया है, जिसके देखो कानों में हेडफोन लगे हुए होते हैं। तो ये हमारे सारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस का फंक्शन क्या है। मैंने आपको बताया था प्रोसेसिंग यानी CPU जो होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी के बारे में हमसे पूछा गया है कि उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन मीन्स काम, उसका क्या काम है CPU का। तो इसका हम आंसर लिखते हैं, इसका आंसर हम लिखते हैं ऑल द वर्क। फंक्शन बताना है हमें CPU का यानी प्रोसेसिंग डिवाइस का, तो क्या आएगा इसमें, ऑल द वर्क डन बाय द कंप्यूटर।
तो ये हमारा आंसर हो गया है। ऑल द वर्क्स फॉर द कंप्यूटर आर डन बाय द CPU, यानी प्रोसेसिंग यूनिट, कि सारा जो काम है कंप्यूटर के लिए वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के द्वारा किया जाता है। और क्या है, एंड इट इज़ कॉल्ड, मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपको चैप्टर रीड किया हमने किया था, तो इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह से एक इंसान के अंदर दिमाग होता है और वो पूरे हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह से ये CPU भी हमारे कंप्यूटर के लिए यानी पूरा जो काम करता है वो कौन करता है, CPU ही करता है, वही इंस्ट्रक्शन देता है सभी कामों का, और ये सारे काम जो हैं वो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ हम लिख लेते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आप अपनी कॉपी में कर लें और बिल्कुल साफ साफ करेंगे सही राइटिंग में, जैसे कि मैंने आपको लिखकर बताया है। लिखकर दिखाने का मतलब ये है कि आप उसको जिस तरह से लिखा गया है उसी तरीके से लिखें, गंदी राइटिंग ना लिखें और लाइन के अकॉर्डिंग लिखें। जैसे आपकी 4 लाइन कॉपी है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, और अगर 2 लाइन कॉपी है तो उसमें भी आपको इसी बेसिस पर लिखना है कि अगर वो 4 लाइन कर दी जाएं तो वो सारे जो आपके लेटर्स हैं वो सेम आएँ। तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और क्वेश्चन आंसर आप अच्छी तरह से कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।